जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, आज का यह वीडियो मेष राशि के जातकों एवं जातिकाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 29 मार्च 2025 से शुरू होकर मई 2032 तक मेष राशि के लोगों को शनिदेव की साढ़ेसाती रहने वाली है। अतः आज हम इस वीडियो में मेष राशि के लोगों को शनि साढ़ेसाती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव आपके जीवन पर किस तरह से हो सकता है, साथ ही किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और शनि साढ़ेसाती के दौरान क्या क्या ऐसे प्रभावशाली उपायों को करें जिससे आपको फायदा हो। प्रिय दर्शकों, जब शनि महाराज व्यक्ति के जीवन में साढ़ेसाती के रूप में आते हैं तब काफ़ी संघर्षों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ मेष राशि के जातक ऐसे भी होंगे जिनकी जन्म कुंडली में शनि महाराज अच्छी स्थिति में होंगे, उनके लिए यह साढ़ेसाती का दौर कम कष्टदायी रहेगा। तो कुछ ऐसे मेष राशि के जातक भी होंगे जिनकी जन्म कुंडली में शनि महाराज खराब स्थिति में होंगे, उनके लिए यह साढ़ेसाती का समय काल काफी संघर्षमय रहेगा। दर्शकों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शनिदेव की साढ़ेसाती में तकलीफें तो उठानी ही पड़ती है, फिर चाहे आप माने या न माने, किंतु शनिदेव का जब न्याय चक्र चलता है तब व्यक्ति को अपने कर्म अनुसार फल तो भुगतना ही पड़ता है। विशेष तौर पर इस वीडियो को बनाने का हेतु यह है कि अगर आप शनिदेव की साढ़ेसाती के प्रारंभ होने से पहले ही सतर्क होकर आगे बढ़ेंगे और यहाँ बताए उपायों को प्रारंभ कर देंगे तो 100% आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव की साढ़ेसाती का यह सफर आपके लिए कैसा रहेगा। दर्शकों, आइए सबसे पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं कि वास्तव में शनि साढ़ेसाती क्या है और व्यक्ति के जीवन में शनि साढ़ेसाती के आगमन से क्या परिणाम आते हैं। दर्शकों, पहली बात ध्यान से सुने कि शनि साढ़ेसाती के आगमन से जरा भी डरना नहीं है, बस आपको साढ़ेसाती को समझना है। अगर आप शनि साढ़ेसाती को ध्यान से समझ गए और किस प्रकार से शनि साढ़ेसाती के समय में रहना है वह जान ले तो आपको शनि साढ़ेसाती के खराब परिणाम भुगतने नहीं पड़ेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग शनिदेव की साढ़ेसाती के बारे में सुनकर डरने लगते हैं, परंतु यहाँ पर आपको जरा भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ध्यान से समझना है और साढ़ेसाती के जो उपाय है उन उपायों को करना है। दर्शकों, शनिदेव न्याय के देवता है, न्यायाधीश है, अतः सभी को अपने कर्मों के अनुसार फल देते हैं। मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ उस बात का अनुभव आपने अपने जीवन में अवश्य किया होगा कि एक ही राशि के दो लोगों को शनिदेव की साढ़ेसाती चल रही है और उसमें से एक व्यक्ति शनि साढ़ेसाती से पीड़ित है तो दूसरा व्यक्ति किसी भी प्रकार से तकलीफें नहीं भुगत रहा है। अब ऐसी स्थिति में आपको अपने मन में अवश्य ही प्रश्न होगा कि शनि साढ़ेसाती तो दोनों को चल रही है, लेकिन एक व्यक्ति सुखी और एक व्यक्ति दुखी क्यों है। दर्शकों, इसके पीछे दो कारण बताए गए हैं। एक कारण यह है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शनिदेव की साढ़ेसाती चल रही हो और शनिदेव साढ़ेसाती के दौरान उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में हो या फिर किसी भी ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो प्रबल और सबल है, तो शनि साढ़ेसाती के परिणाम उस व्यक्ति के लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनिदेव अशुभ स्थिति में है और साथ में किसी ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो अच्छी स्थिति में नहीं है, तो अवश्य ही आपको काफ़ी सारे संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। दर्शकों, इसलिए एक बात तो स्पष्ट है कि आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों पर ही निर्धारित होता है कि शनिदेव की साढ़ेसाती का परिणाम आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ पर एक बात और भी है, मैंने आपको पहले बताया कि अगर शनि साढ़ेसाती को समझे और उपाय करके चले तो अवश्य ही कम हानि और तकलीफें भी कम पड़ेगी। दर्शक मित्रों, जब भी व्यक्ति के जीवन में शनि साढ़ेसाती का आगमन होता है तब दुख और कठिनाइयाँ आती है। शनि साढ़ेसाती के समय अंतराल में कौन अपना है और कौन पराया है उसका भी ज्ञान होता है। नौकरी, बिजनेस और कारोबार में
असफलता का सामना करना पड़ता है, घर परिवार में अशांति उत्पन्न होती है, साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी होती है। व्यक्ति के जीवन में साढ़े साथी के आगमन से मानो जीवन का पहिया रुक सा गया हो, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है। दर्शक मित्रों, शनि साढ़े साथी के कुल 3 चरण होते हैं, जिसमें प्रत्येक चरण 2.5 वर्ष के होते हैं। जब भी शनिदेव आपकी राशि से 12वीं राशि में प्रवेश करते हैं, तब वहां से साढ़े साथी का प्रथम चरण प्रारंभ होता है, जिसे उदय चरण भी कहा जाता है। उसके बाद जब शनिदेव आपकी राशि में आते हैं, तब दूसरा चरण आरंभ होता है, जिसे शिखर चरण भी कहा जाता है। और अंत में शनिदेव आपकी राशि को छोड़कर अगली राशि में गोचर करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, तब तीसरा चरण यानी कि अंतिम चरण प्रारंभ होता है, जिसे अस्त चरण भी कहा जाता है। दर्शकों, अब 29 मार्च 2025 के दिन शनि महाराज जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो उसी दिन से मेष राशि के जातकों एवं जातिकाओं को शनि साढ़े साथी का प्रारंभ हो जाएगा। और इसी समय से आपको अपने जीवन में कुछ छोटे बड़े बदलाव होते नजर आएंगे। मेष राशि के वे जातक जो नौकरी कर रहे हैं, उन्हें स्थान परिवर्तन के साथ नौकरी के काम में अड़चनें आ सकती है। नौकरी में काम का प्रेशर बढ़ना या फिर सहकर्मी के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अतः शनि साढ़े साथी के दौरान आपको अपनी वाणी में मधुरता रखनी होगी और सकारात्मक दृष्टि से सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना होगा। शनि साढ़े साथी के दौरान आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य स्थगित होंगे और आपके कुछ कार्य बहुत ही धीमी गति से चलते नजर आएंगे। इसलिए किसी भी कार्य को कल के भरोसे न छोड़ें। वो कहावत आपने सुनी होगी कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अभी कर। यही बात आपको दिमाग में बिठाकर कार्यरत होना पड़ेगा, तभी जाकर आप सफलता हासिल कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आगे बताया कि शनि साढ़े साथी के चलते स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। खराब स्वास्थ्य के चलते अस्पताल में धन का खर्च भी हो सकता है। इसलिए साढ़े साथी के दौरान स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें। खासकर खानपान संबंधित मामलों में जरा भी लापरवाही न बरतें। साढ़े साथी के समय विशेष में आपको बुरी संगति से भी बचकर रहना होगा, क्योंकि साढ़े साथी के दौरान आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको गलत रास्ते पर ले जाना चाहेंगे, जहां पर आपकी बर्बादी हो, जैसे कि जुआ, शराब, व्यभिचार। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, वरना आप खुद ही अपनी बर्बादी का कारण बनेंगे। साथ ही आपको शनि साढ़े साथी के दौरान धन का लेन देन करने में और धन का निवेश करने में पूरी तरह से सावधानी बरतनी होगी। अगर जो आप ध्यान नहीं रखेंगे तो गलत जगहों पर आपका पैसा फंस सकता है, जिसके कारण पैसों की कमी होगी और कर्ज बढ़ सकता है। इसके अलावा झगड़ों से दूर रहे और कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहे। मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों, एक बात याद रखें कि आने वाला साढ़े साथी का सफर काफी लंबा है। अगर आप बताई बातों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही आपका यह सफर खुशी खुशी कट जाएगा। अब अगर बात करें उपायों की, तो शनिदेव की साढ़े साथी के दौरान नियमित रूप से कम रोजाना 3 माला शनिदेव के बीज मंत्र की करें। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। साथ ही रोजाना सुबह 3 पाठ हनुमान चालीसा के करें। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए। यदि आप मांस और मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो उसका अभी त्याग करें। सभी प्राणियों में समभाव रखें, किसी के साथ भी दगाबाजी न करें और माता पिता की सेवा करें। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।